नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ साक्षी जादौन। योगी सरकार ने राज्य के कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। जानकारी के मुताबिक राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया है। इससे राज्य के 22 लाख से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशन धारकों को काफी लाभ मिलने वाला है। तो देखिए, योगी सरकार का तोहफा बड़ा है और जिसके बाद महंगाई से राहत भी मिलेगी। महंगाई राहत की दर को 31% से बढ़ाकर 34% किया गया है। इससे राज्य के 22 लाख से ज्यादा कर्मचारियों को और साथ ही जो पेंशन धारक हैं उनको लाभ मिलने वाला है। महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है योगी सरकार ने, ये जानकारी है। तो मुख्यमंत्री योगी ने तोहफा दिया है, महंगाई से अब राहत मिलेगी सरकारी कर्मचारियों को। तो देखिए, बड़ा तोहफा है ये योगी सरकार की तरफ से राज्य के कर्मचारियों को। राज्य सरकार ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशन धारकों के महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। साथ ही जानकारी है कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते और साथ ही महंगाई राहत की दर को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया है, जिससे उम्मीद है कि अब राहत मिलने वाली है राज्य के सरकारी कर्मचारियों को। तो लगातार मांग थी और देखिए, इसी मांग को सुना है मुख्यमंत्री योगी ने। इससे राज्य के 22 लाख से अधिक कर्मचारियों को और पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा, ऐसी उम्मीद है। तो महत्वपूर्ण कदम है और ये बड़ा तोहफा है राज्य के सरकारी कर्मचारियों को। और देखिए, मुख्यमंत्री योगी जो भी सरकारी कर्मचारी राज्य के, उनकी मांगों को सुनते हैं और तमाम ऐसे ही कदम उनकी सुविधा के साथ भी हैं। तो 22 लाख से अधिक कर्मचारी हैं जिनको मुख्यमंत्री के इस कदम से रही है। 3% जो है महंगाई इजाफा किया गया है। तो महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है सीएम योगी ने। ये बड़ी सौगात दी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को। राज्य सरकार ने राज्य सरकार के सरकारी कर्मचारियों को और साथ ही पेंशन धारकों की महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा किया है। जानकारी है कि राज्य सरकार ने 1 जनवरी 2022 से महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की दर को 31% से बढ़ाकर 34% कर दिया है, जिससे उम्मीद है कि राज्य के 22 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारी और पेंशन धारकों को लाभ मिलेगा। और इसी पर आज हम चर्चा भी करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हमारे साथ शम्स आज़ाद हैं, प्रवक्ता बीजेपी। बहुत स्वागत है आपका आज़ाद जी। साथ ही मनोज यादव जी हैं जो कि समाजवादी पार्टी के नेता हैं। बहुत स्वागत है आपका यादव जी। आज़ाद जी, देखिए, ये सरकार ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा हुआ। ऐसे में इस कदम से आपको क्या लगता है, कितनी बड़ी सौगात ये होने वाली है? साथ ही किस तरीके से ये तमाम जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जीवन में बदलाव करेगा और सरकार की मंशा क्या है इससे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा से जनता के हितों को काम करने का बीड़ा उठाए हुए। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में इस बार दोबारा से योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी, तो सभी जगह पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की निगाहें बनी हुई है। चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे अपराध नियंत्रण को लेकर हो, चाहे भयमुक्त समाज को हो, चाहे मुसलमानों के विकास के लिए, उत्थान के लिए कार्यक्रम हो, चाहे मदरसों को मॉडर्न बनाने का काम हो। और उसी संदर्भ में आप देखें कि अगर महंगाई बढ़ी है तो राज्य सरकार ने अपने अपने जो नौकरी करने वाले लोग हैं, जो अधिकारी हैं, उनको एक बेहतरीन तोहफा दिया है। और अभी यहीं पर नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि आने वाले होली और दिवाली में भी, रक्षाबंधन से पहले भी आपको कुछ न कुछ सरकार हमको बोनस के रूप में देने जा रही है। उसकी भी तैयारी की जा रही है, उसकी भी समीक्षा की जा रही है। तो इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में बनी हुई है और 2024 के चुनाव को भी
भारतीय जनता पार्टी बहुत सीरियस से लेकर लगी, इसलिए वो नहीं चाहती कि कहीं से भी जनता उनसे नाराज हो या अफसरशाही से नाराज हो। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी लगातार जनता के बीच में रहने का काम कर रही है और उत्तर प्रदेश को एक नया आयाम देने का काम कर रही है। चाहे आप एक्सप्रेस ले लीजिए, चाहे हॉस्पिटलों का निर्माण ले लीजिए, चाहे यूनिवर्सिटी ले लीजिए, चाहे कल कारखाने ले लीजिए। तो इस तरीके से 80,000 करोड़ का यहाँ पर निवेश आया है, उस पर भी उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार काम कर रही है। और तीन ऐसी जगह जहाँ पर कारखाने बनने शुरू हो गए हैं और वहाँ पर रोजगार के लिए लगातार नए आयाम ढूंढे जा रहे हैं। अभी आपने देखा कि लुलु मॉल का यहाँ पर उद्घाटन किया गया, तो इसमें भी कम से कम 55 से 6,000 लोग जो है उन्होंने रोजगार हासिल किया, उनके परिवार का जीविकोपार्जन हो रहा है। तो इसी तरीके से उत्तर प्रदेश की सरकार लगातार जनता के हितों का काम कर रही है और आगे भी इस तरीके से काम करती रहेगी। ठीक है मनोज जी, देखिए शमशी आज़ाद जी ने तो सब कुछ बता दिया कि सरकार क्या कुछ कर रही है। आपको क्या लगता है, और जो कदम और ये जो फैसला लिया है योगी सरकार ने, इसको समाजवादी पार्टी कैसे देखती है? देखिए, मौजूदा जो सरकार है, योगी 2.0 जो है और योगी 1.0 जो था, वो सरकारी कर्मचारी विरोधी सरकार है, इसमें दो राय नहीं। महंगाई भत्ता उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को कोई पहली बार नहीं बढ़ के मिला है, हमेशा मिलता रहा है। पूर्व की सरकार चाहे समाजवादियों की रही हो, बसपा की रही हो, कांग्रेस की रही हो या किसी की भी सरकार रही हो, सबने महंगाई भत्ते बढ़ाए हैं, डीए बढ़ाए हैं। लेकिन मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या कर्मचारियों की मांग बस इतनी तक है क्या? कर्मचारियों की मांग तो अपनी पेंशन को लेके है। जो 2004-5 के बाद जो भर्ती हुई है 2005 से और 2022 तक, वो लाखों लाख की तादाद में कर्मचारी हैं जो मांग कर रहे हैं लगातार कि उनको पेंशन चाहिए, उनका जीवन यापन बेहतर करने के लिए सरकार उनको पेंशन दे। पेंशन दे नहीं रही है, महंगाई भत्ता बढ़ा रही है, तो 3% का उन्होंने बढ़ोतरी दी है महंगाई भत्ते की। लेकिन जिस तरीके से कर्मचारी परेशान है, भर्तियां हो नहीं रही हैं और भर्तियां भी कर रहे हैं तो एजेंसियों के थ्रू सरकारी डिपार्टमेंट में भर्तियां की जा रही हैं, आरक्षण की आप ऐसी की तैसी करे दे रहे हैं। तो ये सब जो चीजें सामने आ रही हैं, इससे मुझे नहीं लगता है कि ये 3% की बढ़ोतरी से उत्तर प्रदेश के कर्मचारियों को जो महाविकराल महंगाई के रूप में उनके सामने एक डायन खड़ी है, जिसको भाजपा ने तैयार किया है, जिसमें 250 रुपए के ऊपर कड़वा तेल है, जिसमें 100 रुपए के आसपास पेट्रोल है, जिसमें 1100 रुपए का सिलेंडर है, जिसमें हर शिक्षा की चीजें जो है वो महंगी हैं, जिसमें स्वास्थ्य जहां 1 रुपए में होता था वहां 100 रुपए का पर्चा बनने लगा, जो जांच फ्री होती थी वो जांच 3000 की होने लगी। तो ये 3% का झुंझुना देके उत्तर प्रदेश कर्मचारियों को, मुझे लगता है, सिर्फ मरहम की तरह भी नहीं काम कर रहा है, ये दूर से एक दवाई दिखाने भर का एक एहसास कर सकता है उत्तर प्रदेश का राज्य कर्मचारी। हमारी मांग ये है कि जो समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में था राज्य कर्मचारियों को, और ये हमारा मैनिफेस्टो नहीं, उत्तर प्रदेश के कर्मचारी संगठनों का जो हमसे मांग थी कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो हम उनके लिए ये सुविधाएं लाएंगे, वो सारी सुविधाएं समाजवादी पार्टी मांग करती है कि बीजेपी की सरकार दे। डबल इंजन की सरकार है, जनता ने सत्ता में भेजा है, तो आपको पेंशन देना होगा और जो सुविधाएं हैं उत्तर प्रदेश की जनता जो सरकारी विभाग में कार्यरत है उसको वो सारी चीजें देनी पड़ेंगी, यही बेहतर सुविधा होगी। बाकी महंगाई तो आप जानते हैं किस कदर है। शमशी जी, देखिए मनोज जी कह रहे हैं जो महंगाई भत्ता आपने बढ़ाया 3%, वो तो हर सरकार बढ़ाती है अपने कार्यकाल में, लेकिन इस बार क्या आपने नया किया है? देखिए, मनोज यादव जी कह रहे हैं कि जनता त्राही कर रही है और जनता इस तरीके से परेशान है महंगाई से, लेकिन मैं इन्हीं के पीछे अखिलेश यादव की फोटो ढकी, उसमें देखिए अखिलेश यादव किस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बहुत सुचारू रूप से चल रही है। तो इन्होंने जिस चीज का दाम बताया है कि तेल का दाम 250 रुपए है, तो ये निराधार है, ये बिल्कुल सरासर झूठ है, ये इल्जाम है। 170 रुपए से 80 रुपए में बेहतरीन तेल आपको ब्रांडेड मिल रहा है। और सरकारी नौकरियों की बात करें तो लगातार उत्तर प्रदेश सरकार इस पर काम कर रही है और अब तक 10,000 से ज्यादा नियुक्तियों का जो है तो यहाँ पर जल्द से जल्द लेकर जारी किया जाएगा, उनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं। तो विकास के काम में हो रहा काम समाजवादी पार्टी का हमेशा से काम रहा है, राज्य के खिलाफ हमेशा से काम करना, प्रदेश के खिलाफ हमेशा से काम करना, सड़कें बन रही है तो उसके खिलाफ जाना, हॉस्पिटल बन रहे तो उनके खिलाफ जाना। तो लेकिन मनोज जी ने ये सवाल उठाया है कि जो पेंशन धारक लगातार अपनी पेंशन को बढ़ाने को लेकर जो मांग कर रहे हैं, उनका क्या होगा?
और जो भर्तियां लटकी हुई हैं उनका क्या होगा? पेंशन का तो देखिए भारतीय जनता पार्टी ने नहीं बल्कि सरकार ने ऐलान कर दिया है कि अब जो 2005 से जो भर्तियां हो रही है उसमें पेंशन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है। तो जो चीजें खत्म कर दीजिए जिसके लिए कानून बन चुका है उसके बारे में बार बार बात करने में कोई फायदा नहीं। और उस पर बात हो सकता है कि हमारे चीफ मिनिस्टर को जो है 2024 के इलेक्शन में हो सकता है कि उस पर कोई नई गाइडलाइन ले आए और उसके बाद पेंशन बहाली का काम फिर से किया जा सके। अभी जो काम हो रहा है प्रदेश में विकास का काम हो रहा है। अभी लगातार गाँव को जो पिछड़े गाँव थे जो बिल्कुल ही जो है तो देश से कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे, मुख्य मार्गों से बिल्कुल कटे हुए थे, वहां तक संपर्क नहीं हो पा रहा था हाईवे से जुड़ने तो उसको जो है उत्तर प्रदेश सरकार ने एकजुट करने का काम किया, पिछले गांवों को मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया है ताकि किसान अपनी फसलें ले जा सके, उपभोक्ता जो है अपने सामानों को मंडी तक पहुंचा सके, छोटे मोटे कारीगर जो है वो जल्दी से जल्दी दिल्ली और लखनऊ पहुंचकर अपने बनाए हुए सामानों को बेच सके। तो इस तरीके से अभी आपने देखा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस से हुआ, कुछ दिन पहले पूर्वांचल एक्सप्रेस से हुआ, तो इस तरीके से लगातार सड़कों का जाल बिछाया जा रहा है जो विकास के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन अब समाजवादी पार्टी क्या करती है कि यहाँ पर कुछ उनके पास बचता नहीं, यही कहकर वो अपना पल्ला झाड़ लेते। चल इसकी शुरुआत तो समाजवादी पार्टी ने की थी, ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं, उसके बाद बैकवर्ड पर चले जाते हैं। इन्हीं के गठबंधन के लोग जब कहते हैं कि एसी से बाहर निकलिए तो ये कहते हैं कि हमको इनकी नसीहत नहीं चाहिए। इन्हीं के गठबंधन के लोग इनके खिलाफ जाकर वोट करते हैं, इन्हीं की पार्टी के लोग इनके विरोध के खिलाफ जाकर वोट करते हैं। जब आप अपने लोगों को नहीं संभाल पा रहे हैं तो प्रदेश की 27 करोड़ जनता को कैसे संभालेंगे? एक बार 2012 में गलती किया था, वो भी सिर्फ और सिर्फ मुलायम सिंह यादव की वजह से उसके धोखे में आ गई थी जनता। लेकिन उसके बाद उत्तर प्रदेश की जनता ने यह फैसला कर लिया है कि अब कभी भी समाजवादी पार्टी को सत्ता में आने नहीं देंगे, क्योंकि जो दुर्दशा उन्होंने 5 सालों में 12 से 17 में की है वो किसी से छुपी नहीं है। अहंकार में डूबे हुए हैं, घमंड में डूबे हुए हैं, अपने ही गठबंधन के नेताओं को मना नहीं पा रहे हैं, अपने पार्टी के लोगों को। उनके ही नेता कह रहे हैं, आजम खान जैसे लोग कह रहे हैं कि मैंने कभी धूप में अखिलेश यादव को खड़े होते नहीं देखा। तो इस तरीके के बयानबाजी आ रही है, पहले इसको दूर करें, इसको जो है कम करने की कोशिश करें कि 2024 का चुनाव है, आपने बसपा को धोखा दिया, आपने कांग्रेस को धोखा दिया, आपने आईएस को धोखा दिया, आपने सभी पार्टियों को धोखा दिया। तो इसलिए आपकी पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी से हटाकर अखिलेशवादी पार्टी रख दिया है, क्योंकि सिर्फ वो वन मैन शो बनकर अपनी पार्टी चलाना चाहते हैं और जनता के बीच में रहना नहीं चाहते, अपने गठबंधन के नेताओं की बातों को सुनना नहीं चाहते। ठीक है मनोज जी, देखिए समाजवादी पार्टी ने भी तो अपने कार्यकाल में महंगाई भत्ता बढ़ाया होगा, महंगाई राहत की दर को बढ़ाया होगा, तो जब अब बीजेपी अपने कार्यकाल में कर रही है तो इसमें कमी क्यों ढूंढी जा रही है? स्वागत करना, नहीं, मैं तो स्वागत करता हूँ, बिल्कुल इस तरह की कोई बात ही नहीं है। एक मिनट सीधे रुक जाइए। इस बात में कमी कोई नहीं ढूंढी जा रही है। आपने 3% का बढ़ाया, उसका स्वागत है, लेकिन महंगाई तो 30% से ज्यादा बढ़ोतरी हो गई। मैंने महंगी हुई चीजों का नाम लिया ना, मैंने थोड़ी नहीं कहा कि आप 3% क्यों बढ़ा दिए भैया। अरे आप 3 के 34 हो गया, आप 40 कर देते, बधाई देंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात। लेकिन ये कोई बड़ा मिरेकल वर्क नहीं कर दिया बीजेपी ने। इट्स नॉट एक सिंपल जो होता है, हर सरकार जो राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता, डीए, ये सारी चीजें जो देती है वही प्रक्रिया है। उसमें हम इनके लिए क्या करें? मतलब कोई झंडा यात्रा इनके लिए निकालें, धन्यवाद प्रस्ताव पारित करें, उससे तो कुछ होने वाला नहीं। लेकिन उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी का अखिलेशवादी पार्टी हो गई। धन्यवाद आपका। हमारी सरकार अखिलेश सरकार के नाम से नहीं जानी गई, हमारी सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार के रूप में जानी गई। आपकी सरकार का नाम है योगी 1.1, योगी 1.2.0 और मोदी 1.0 और योगी 2.0, यानी कि आपकी सरकार एक व्यक्ति विशेष के नाम से चल रही है। आप आरोप हम पे लगा, अखिलेश यादव की सरकार तो समाजवादी पार्टी की सरकार थी और वो लगातार हम कहते आ रहे थे। तो इस तरह का आरोप लगाना, और मैं बड़े विनम्रता से आपके चैनल के माध्यम से इस प्रदेश और देश की जनता से पूछना चाहता हूं, कौन से नेता हैं उत्तर प्रदेश और देश में बीजेपी के जो पंखा लेके राजनीति कर रहे हैं? हमें उनका नाम तो बताइए। योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री आवास से लेके और जहां जहां प्रोग्राम होते हैं, वो कौन सा राजतंत्र की तरह कोई बेना डुलाता हुआ नजर आ रहा है मुख्यमंत्री जी के सामने जो एसी में नहीं रहते हैं? किसी का आप उसकी पर्सनालिटी को, उसके व्यक्तित्व को अगर आप इस तरह डैमेज करने के लिए लगेंगे तो ये बेहतर राजनीति का नमूना नहीं है। मैं फिर बता दे रहा हूँ मनोज जी, लेकिन ये आरोप बीजेपी नहीं लगा रही है, ये आरोप बीजेपी नहीं लगा रही है, आपके ही गठबंधन के साथी ने ये आरोप लगाए थे।
जी आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये जो शब्द आया बीजेपी की तरफ से आया, ये ओम प्रकाश राजभर जी बहुत बाद में बोले हैं। ये मैं पिछले 5 सालों से सुन रहा हूँ। ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन हमारा 2022 में हुआ है और ये बात 17 के बाद से हम लगातार सुनते चले आ रहे हैं। एसी में कौन सा भट्टी के किनारे बैठ के राजनीति करते हैं बीजेपी के लोग? योगी नहीं करते? योगी के हेलीकॉप्टर में एसी लगा है नहीं लगा है? मोदी के हेलीकॉप्टर और उनके जहाज में एसी लगा है नहीं लगा है? उनके आवास पे एसी लगा है नहीं लगा? उनके घर पे एसी लगा है नहीं लगा? कौन से तपस्वी हैं ये लोग जो इस तरह की बातें, वो शब्द इस्तेमाल नहीं करना चाहता, इसलिए निचले स्तर की राजनीति करना समाजवादियों का नेचर नहीं है। आप कुछ भी करो, आप उत्तर प्रदेश की सड़कों को नहीं बेहतर बना सकते हो। आप उत्तर प्रदेश के बेरोजगारों को लाठियां देते हो। अरे जब वो कांवड़ लेके जाते हैं वही बेरोजगार तो फूल छिड़कते हो, और जब वो आते अपनी नौकरी मांगने के लिए लखनऊ की सड़कों पे तो लाठियों और आंसू गैस के गोले चलवाते हो। कौन नहीं जानता है? जवाब दीजिए अब शमशी। बड़े अफसोस की बात है कि समाजवादी पार्टी को अगर कांवड़ियों पर फूलों की वर्षा हो रही है, अरे मैं कह रहा हूँ वही भी आप उसका नहीं, मैं कह रहा हूँ अगर वही बेरोजगार कांवड़ ले जाता है तो आप फूलों की वर्षा करते में आता है क्रूरता के साथ लाठियां चलवाते हो। हमारी बहनों के बाल पकड़ के उत्तर प्रदेश सुरक्षा कर्मचारी जो है, चाहे वो पुलिस, महिला पुलिस हो चाहे पुरुष पुलिस हो, उनको किस तरीके से मारती है, किसी को छिपी नहीं है। आपके गठबंधन के लोग आपको छोड़कर जा रहे हैं, इसकी यही वजह है कि अरे जाने दीजिए, आपको दर्द कहाँ है? ले तो आप ही रहे हो ना, आप तो वाई श्रेणी की सुरक्षा तो आप ही दे रहे हो ना। आपका पेट बहुत बड़ा है भाई, आपको सत्ता की बड़ी भूख है। समाजवादी पार्टी ठीक है शम्स जी, देखिए गठबंधन को लेकर बात नहीं हो रही है, गठबंधन के वो साथी वो देखें अपना, लेकिन बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि महाविकराल महंगाई है। आपने 3% महंगाई भत्ता बढ़ाया जब 30% महंगाई है, वो उनका ये कहना है, उसका जवाब दीजिए आप। नहीं, महंगाई अगर बढ़ी होती तो इसी में कैसे रह रहे होते अखिलेश यादव जी? इतने महंगे कितना तुच्छ क्वालिटी का उत्तर दे रहे हैं आपके चैनल पे, कितना तुच्छ क्वालिटी का, कितना गिरा हुआ उत्तर दे रहे हैं ये लोग। आजम खान ने बिल्कुल साफ कहा है कि मैंने अखिलेश यादव को कभी धूप में खड़े होते, उन्होंने वो शब्द राजभर के लिए कहा है। आप लोग क्या अपनी माँ से नहीं डरते हो? माँ का श्राप रखना है बच्चों को अगर बच्चे झूठ बोलते हैं तो रोड पे उतरना के लिए था ना। थोड़ा सा डरो, बेशर्मी भरी बातें मत करो, अल्लाह माफ नहीं करेगा तुम्हें। वोट मिला है तो आपको जनता के साथ उसकी आजादी सुन लीजिए, अल्लाह के यहाँ जाना है तो कम से कम इतना झूठ मत बोलो, नर्क मिलना भी नहीं मिलेगा। जहन्नुम बोलते हैं ना। गोपाल यादव अगर आ जाते, अखिलेश यादव अगर गिरफ्तार होते तो आप आ जाते, धर्मेंद्र यादव गिरफ्तार होते तो आप आ जाते। महंगाई के खिलाफ नहीं करेगा तुम्हें कभी। वो आजम खान साहब ने राजभर के लिए बयान जो कहा, उसको आदरणीय अखिलेश जी के लिए आप बताते हो। बेशर्मी भरी बात। अब तो कल तो कहोगे मेरे पिताजी नहीं। देखिए आप दोनों ही जो टॉपिक है उसे डिरेल हो रहे हैं। मैं डिरेल नहीं कर रहा हूँ, मैं इनसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि टीवी चैनल पे झूठ बोलोगे, कल अपने अब्बा को अब्बा नहीं कहोगे, अपनी अम्मी को अम्मी नहीं कहोगे। ये कैसे बीजेपी के तुम लोग प्रशिक्षण लेते हो भाई? कम से कम सही बोलना, सही सुनना और सही देखना की आदत डालो। ठीक है, गलत लगेगा, जन्नत भी नहीं मिलेगी। हाँ, राजनीति के चक्कर में जहन्नुम में चले जाओगे, जंजीरों से बांध के आधार पर जिस तरीके से उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भंग किया, वैसे खुद भी इस्तीफा देकर खुद भी इस्तीफा दें, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने रहे, विधानसभा के अध्यक्ष भी बने रहे, नेता प्रतिपक्ष भी बने रहे। ठीक है मनोज जी एक बार बात पूरी होने दीजिए। ठीक है मनोज जी एक बार बात पूरी होने दीजिए। नेता को बढ़ने नहीं दिया, क्या जयंत चौधरी का पद अगर बढ़ रहा था तो उनको भी पश्चिम तक सीमित किया, अगर इधर ओम प्रकाश राजभर का पद बढ़ रहा था तो उनको पश्चिम में नहीं ले गए, उनको पूर्वांचल तक सीमित किया। यही काम अखिलेश यादव का है, यही सपा के साथ उन्होंने किया, यही बसपा के साथ यही किया, यही कांग्रेस के साथ किया, जिसके साथ भी गठबंधन किया अगर उसका पद बढ़ने लगा। लेकिन शम्सी समाजवादी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ कुछ भी करे वो उनकी बात है, लेकिन बात यहाँ पर हो रही है राज्य कर्मचारियों के हित में बड़े बड़े फैसले लेने की। लेकिन हम देखिए पूरा काम कर रहे हैं और हम अगर महंगाई भत्ता दे रहे हैं तो हम आने वाले दिनों में, त्योहार के दिनों में उनको बोनस भी देंगे और महंगाई भत्ता उनका दोबारा से बढ़ाया जाएगा।
बहुत ही सुचारू रूप से उत्तर प्रदेश में 2.0 की सरकार चल रही है। ये समाजवादी पार्टी के लोगों की समझ में नहीं आ रहा है कि मुद्दा बनाए तो किस तरीके से मुद्दा ये बनाते हैं और इन्हीं के गठबंधन के दल के लोग उसी मुद्दे को कह देते हैं कि झूठा है, ये गलत है, खत्म कर देते हैं। इस तरीके की राजनीति समाजवादी पार्टी में होती है। और ये पूछ कहते हैं कि इनके कोई नेता का नाम, तो 20 नेताओं का नाम मैं बता दूं जो धूप में आज भी, चाहे ब्रजेश पाठक जी हो, चाहे केशव प्रसाद मौर्य हो, चाहे जयशंकर सिंह हो, चाहे दिलीप प्रसाद हो, चाहे दिनेश खटीक हो, चाहे देवी रानी मौर्य हो, ऐसे में 20 नेताओं का नाम बता दूं जो लगातार जनता के बीच में धूप में जाकर जनता का समर्थन प्राप्त कर रहे हैं, जनता के साथ हैं। और केंद्रीय मंत्रियों को भी कहा गया है, आदेश दिया गया है कि महीने में कम से कम एक बार जीती हुई सीटों पर जाकर सर्वे करें और हारी हुई सीटों पर महीने में 2 बार जाकर और 3 दिनों का प्रवास करें और लगातार जनता के बीच में रहे। हम एसी के बीच में बैठ कर नहीं कहते, हम अपने गठबंधन दलों के नेताओं से ये नहीं कहते कि आप आपकी मसीहा हमको देखिए। हम जनता के बीच में लगातार बने रहते हैं और हम सभी दलों को साथ लेकर चलने का काम करते हैं। हमने अगर उनके साथ गठबंधन किया है तो हम उनके साथ धोखे की राजनीति नहीं कर सकते। हमने उनको अगर अपना दोस्त माना है तो हम उनके साथ गद्दारी नहीं कर सकते। हमने उनको अगर अपना भाई माना है तो हम उनके लिए अपनी जान दे सकते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का रुझान बढ़ता जा रहा है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग आने के लिए बेचैन है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ लोग हाथ मिलाने के लिए परेशान है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अगर किसी से वादा कर लेती है तो उस वादे को निभाने के लिए अपने पास में निछावर कर देती है। समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की बात करेगी, एक राज्य में थोड़ी सी सीटों पर थोड़ी सी सीट अगर समाजवादी पार्टी की बढ़ती है तो बौखलाहट आ जाती है, अहंकार आ जाता है, घमंड आ जाता है। जनता के विश्वास को विश्वास नहीं समझते, जनता के मतदान का समर्थन नहीं करते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो है देश की सबसे बड़ी, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी एक छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं की बात को सुनती है। पन्ना प्रमुख और बूथ प्रमुख जो होता है वो भी राष्ट्रीय स्तर से बात करता है। और इनकी पार्टी का नेता अगर इनके गठबंधन दल का नेता 6 विधायक लेकर भी अगर आज लखनऊ में बैठा रहता है तो अखिलेश यादव को समय नहीं देते। आप बात करेंगे, आप दोस्ती की बात, चलिए ठीक है, ठीक है, जवाब ठीक है। मनोज जी से जवाब ले लेते हैं। शब्द जी बोलिए मनोज जी। देखिए, आज मुझे साक्षी जी ये बात पता चली कि उत्तर प्रदेश में अगर महंगाई हो तो उसका मतलब बीजेपी का संगठन की परिभाषा होती है। आज मुझे बेहतर से पता चल गया इस बात को कि अगर आप सवाल पूछोगे महंगाई पे, समाजवादी पार्टी पूछेगी तो वो परिभाषा दी जाएगी। संगठन हमारा पन्ना प्रभारी, बूथ प्रभारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष योगी आदित्यनाथ, फला कैबिनेट मंत्री, ये इसका मतलब महंगाई का मतलब ये होता है। यही तो देश को कंफ्यूजन है। बीजेपी जानते हैं क्या, 10 सिर वाला रावण है। अगर एक हाथ से पंजीरी के रूप में थोड़ा सा जनता को देती है तो रावण के तरीके 10 सिर के 20 हाथ जनता से महंगाई के रूप में उसकी गाढ़ी कमाई को ले लेते हैं। ये है बीजेपी का असली चेहरा, 10 सिर वाले रावण के 20 हाथ। बीजेपी इस तरह से जनता को कष्ट दे रही है। राज्य कर्मचारियों को लेकर समाजवादी पार्टी जो वादे किए थे, मैं लगातार आएगी इस प्रेशर में। देखिए, राजस्थान में पेंशन की बात वहां की सरकार ने कर दी। अन्य जो स्टेट है, छत्तीसगढ़ में भी बात हो गई पेंशन वापसी की, बहाली की, कि हम राज्य कर्मचारियों को पेंशन देंगे। बीजेपी के किसी शासित जो राज्य शासित जितने भी है उनमें किसी में ये बात नहीं आई कि हम राज्य कर्मचारियों को पेंशन देंगे। हम उनको बेहतर सिस्टम में इन्वॉल्व करेंगे, उनकी नौकरियों को बेहतर करेंगे। लाखों लाख, लगभग 10 लाख के करीब पोस्टें खाली है उत्तर प्रदेश के सरकारी तंत्र में, भर्ती नहीं की जा रही है। और भर्ती चलो मान लो किसी कारण से ना हो पा रही हो, एक बात थी, मतलब उनको पदों को खत्म किया जा रहा, आरक्षण को खत्म किया जा रहा है, सरकारी सिस्टम को खत्म किया जा रहा है। तो ये सरकार षड्यंत्रकारी सरकार है। और मैं बड़ी बेबाकी से आपके चैनल पे इस बात को कह रहा हूं कि रावण और जुल्मी रूपी सरकार, जनता हो सकता है उसने किसी एक बात पे मैंडेट दिया हो, जनता इसको बहुत दिन बर्दाश्त नहीं करेगी। सरकार अहंकार में इसलिए है कि उनको लगता है कि हम सारा सिस्टम लगा के अगर चुनाव जीत लेते हैं तो हमको जो मर्जी वो करने का अधिकार जनता ने दे दिया है। अर्थ से फर्श पे, फर्श से अर्थ पे आने में बहुत समय नहीं लगता है, ऐसा मैं अपनी आंखों से देख चुका हूं। ठीक है शमशी, देखिए जिस तरीके से जो बड़ा फैसला लिया है मुख्यमंत्री योगी ने राज्य कर्मचारियों के हित में, जो कहा जा रहा है कि उससे 22 लाख से भी ज़्यादा कर्मचारियों और जो पेंशन धारक है उनको लाभ मिलेगा। लाभ भी किस तरीके से मिलेगा, और जो भर्ती की बात कही जा रही है मनोज जी के द्वारा, उन भर्तियों का अब क्या होगा, उनको लेकर क्या है सरकार का स्टैंड, क्या है रुख?
देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो रोजगार देने की बात की है तो उसी पर लगातार काम कर रही है। योगी सरकार ने 100 दिन पूरे होने पर जो समीक्षा की थी उसमें भी लगातार सभी विभागों से ब्यौरा मांगा गया था कि किसके यहाँ कितनी सीटें, किसके यहाँ कितने रिक्त स्थान है, किसके यहाँ कितनी जरूरतें हैं नौकरी की। तो उस पर जो है भारतीय जनता पार्टी अब जो है काम करने जा रही है, अब अमल करने जा रही है। तो 10,000 से ज्यादा नीतियां जो 100 दिन में उनको देना था तो 9,000 के करीब उन्होंने दे दिया है। अब आगे का प्रारूप जो है वो हम समाजवादी पार्टी से पूछ कर नहीं करेंगे ना, हम जनता के बीच में जाकर करेंगे। जनता को जब रोजगार देंगे तो वो खुद दिखेगा। जनता लगातार जो मांग कर रही है हम उनको कैसे राशन हो, ये बता रहा है कि 100 रुपए का वो पर्चा करता है। आज भी मैं इनको बलरामपुर सिविल हॉस्पिटल और केजीबी को नहीं देता हूँ। अगर ये 100 रुपए का पर्चा दिला देते हैं तो मैं ठीक है, छोड़ दूंगा। माफी के साथ मैं रोक रही हूँ शम्स जी, वक्त की कमी है। बहुत शुक्रिया मनोज यादव जी और साथ ही शम्स यादव जी जुड़ने के लिए और आज इस मुद्दे पर हमसे बात करने के लिए।